भाई एक तो सारे भाई राम राम, जय जवान जय किसान। भाई मामला तो सबने सारे ने बेरा है कि हमारे बुढ़िया गेलिया भी 3-2-5 करी है और परी प्लान होया है। बल्कि पूरा मामला बताओ भाई साहब। ईब जज साहब ने आईओ को भी फटकार लगाई है, ये कह दिया भाई जगपाल को तुम्हारी सरदर्दी है, वहाँ अगर कोई भी अरेस्ट क्यों हुए थे न्यू बताओ। अरेस्ट कद होए, क्यों होए, काल का क्या प्रचलन था, वो सारी चीजें बताओ ना। ऐसे था हाई कोर्ट से बात कर सटे मिला था, बाहर वाले गेट पे चलना जी जी बता दो हाई कोर्ट से सटे मिला था। अच्छा किस चीज पे सटे मिला था? जगपाल प्रधान बना दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और कुछ 2-4 और सरकार के प्रशासनिक बंदा ने सूरजबान जो बीजेपी से था उस सूरजबान को प्रधान बना दिया। अच्छा वो हमारे खिलाफ सीटीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें 5 सदस्य के राजकुमारी भी उसमें 5 सदस्य उसमें हमारे थे, 5 उनके थे, और एक जो वकील था वो भी उन्हीं का था। जोर जबरदस्ती इस पर अपने भवन पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन समाज ने हम सीटीएम साहब के खिलाफ चले गए। अर्चना मैडम है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, हम चले गए एडिशनल सेशन जज पानीपत के। उन दोनों के जो हमारी अपील थी उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ रद्द कर दी थी, हमने हाई कोर्ट में कर दी। हाई कोर्ट ने दोनों अपीलों को खारिज करके और जगपाल की जिम्मेवारी लगा दी, वही जगपाल ही प्रधान है। मतलब आपके खेमे का जो प्रधान था जो मेरे खेमे, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। और भाई मैं वो एप्लीकेशन में उनसे बोला भी किसानों को अपने पुट हम अभी थाने में चलेंगे मॉडल टू। हम थाने में गए, हमने उनको हाई कोर्ट के आदेश दिखाए, हमने कहा भाई हाई कोर्ट के आदेश है, ये हाई कोर्ट के आदेश है। और जी एक एप्लीकेशन सुरक्षा की हमने दी भाई जगपाल प्रधान और राम निवास है भाई, आप उसकी भवन की सुरक्षा आप लोगों ने ये इन आदेशों को करनी है। अच्छा कल देखा थे हम थाने से यहाँ आ रहे थे सीटीएम साहब के पास, तो वहाँ से गुजरे तो वहाँ चलो इनको भी दे देते हैं किसान यूनियन मुनीम को एक बार चलो स्टेज भाई वो सब कुछ बता देंगे। तो मैं अपना 2-3 गाड़ियों में बुजुर्गों के साथ गया, मेरे साथ जवान तो 1-2 थे। चलो आगे ना चलते रहो, सभी प्लान रखे थे। उन्होंने कह दिया अभी कोर्ट से कुछ नहीं है, तो गद्दर फर रहा है, हम नहीं मानते आई कोर्ट से कुछ। मतलब ये कागज ले गए जब आप किसान भवन जब हाँ, तो उन्होंने क्या किया, धक्के मुक्की कर दी, नारेबाजी हुई, उन्होंने धक्के मुक्की कर दी और मेरे बुजुर्गों को भी हाथ उठाया। राम निवास को बड़ी गंभीर चोट लग रही है, वो सिविल अस्पताल से पीजीआई में बदली कर दिया उसको, और जगपाल जी को दोनों को, तो दोनों पीजीआई में कर दी। अब मैं उनको ले गया सिविल अस्पताल, वहाँ से मेरे को इन्होंने मतलब के बंदे के लागे सारे बंदे की बुढ़े 80-90 साल के, 80-90 साल के, आप लोगों ने भी देखी होगी अभी। बल्कि जब दूसरे इन्होंने यही कहा था भाई सोनू को अंदर रोको जिस पे केस है, तो हमारे वकील साहब ने जो भी उनको आदेश दिए भाई ये कागज दिखाए भाई जो केस है 17 दिसंबर 2018 से पहले सब खत्म हो के और ये अपना जीवन सही व्यतीत कर रहे हैं। और समाज ने मेरे को किसान भवन का प्रधान बनाया था, और हमने जैसे ही अगले प्रधान की ड्यूटी थी मैंने जगपाल को बना दिया। अब उसका लफड़ा है, और सिर्फ कुछ बंदे हैं जो बंदे वहाँ किराए की दुकान कर रहे हैं, जो बंदे थोड़ा सरकार से प्रशासनिक भगत से है। तो भाई हमारे तो सियाराम शर्मा जी है एडवोकेट की, बाकी तो ये बताऊंगा। मारपीट हुई है जो उसमें पलटा लेकर आप भी भाज रहे हो, किसका मारो थे? पलटा लेके क्या था, इतने पलटा उठाया बहुत से रसोई से, तो मेरे से बोले लड़का पांडे बोले भाई साहब वो पलटा उठा रहा है, तो मैं गया, तो मैं कभी पलटा था पहनना, तो इतने में उन्होंने पलटा खोसे इतने बार तो मारपीट हो गई थी, तो हमने बाहर आके देखा तो बिल्कुल उतर रहा था। सोनू भाई कल जो चोट लगी है वो आपके लोगों को ज्यादा लगी है, उसके बाद भी मुकदमा भी आपके खिलाफ दर्ज हुआ। कहाँ आप देखते हैं कानून, कहाँ देखते हैं आप? क्या है उन बुजुर्गों को पीट के धमका के ये कह रहे हैं अब भाई तुम लोग सोनू के साथ नहीं रहोगे। नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसानों से सरकार डरी हुई है, और मेरे पिछला रिकॉर्ड उठा के ये मेरे को बदनाम करके कोई भी आती जाती है ना को नहीं मार दे, तो इब्नू बता अपनी सुरक्षा में मैंने किसी को बचाने के लिए अंदर आईओ को बोला गया कि भाई गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, ये सारा पेपर फर्जी पाए,
कोर्ट ने फर्जी पाए और सब पे मोहर लगा दी, जज साहब ने साइन कर दिए ताकि जो है इनको मैनिपुलेट ना करा जाए। 20 मिनट के अंदर स्पष्टीकरण देने की भी बात कही जा रही है। 2 तारीख को स्पष्टीकरण देना है, 2 तारीख को आईओ ने जो है रिप्लाई फाइल करना है कि लॉ की वायलेशन करके आपने इसको गिरफ्तार कैसे करा, ये बताइए। जिनकी वो कार भी बाउंड करी गई है वो लीगल प्रोसीडिंग है, वो तो कोई बात नहीं, छूट जाएगी उसमें, कोई वो थोड़े